इस वजह से अशोक चव्हाण ने छोड़ी कांग्रेस। शरद पवार का बड़ा दावा, श्वेत पत्र का किया जिक्र। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने दावा किया कि संसद में पेश किए गए श्वेत पत्र में आदर्श हाउसिंग घोटाले का जिक्र एक तरह की धमकी थी, जिसके कारण अशोक चव्हाण को कांग्रेस से बाहर होना पड़ा। पिछले सप्ताह भाजपा में शामिल हुए चव्हाण ने ऐसे दावों से इनकार किया है। वो आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में आरोपी हैं, जिसमें दक्षिण मुंबई में 31 मंजिला पॉश इमारत का निर्माण कथित तौर पर अपेक्षित अनुमति और मंजूरी प्राप्त किए बिना रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व वाली भूमि पर किया गया था। अशोक चव्हाण को लेकर पवार का दावा, इस घोटाले के कारण 2010 में चव्हाण को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। चव्हाण के कांग्रेस से बाहर निकलने के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा कि हालांकि ये घटनाक्रम सभी के लिए आश्चर्यजनक था, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से आश्चर्यचकित नहीं थे। हरियाणा ये है कि बीजेपी ने अपने पिछले 10 साल के प्रदर्शन और विपक्ष के बारे में अपनी राय पर एक श्वेत पत्र पेश किया था। उस श्वेत पत्र में आदर्श सोसाइटी और अशोक चव्हाण का जिक्र था। एनसीपी शरद चंद्र पवार प्रमुख ने कहा, उस उल्लेख के बाद हमने मान लिया कि एक प्रकार का खतरा हो सकता है और चव्हाण का बाहर निकलना उस खतरे का परिणाम था। बीजेपी से मिलेंगे शरद पवार। पवार ने अपने खेमे के कांग्रेस में विलय के खबरों को खारिज किया और कहा, हम दोनों कांग्रेस और एनसीपी मिलकर काम करते हैं। हम शिवसेना, यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और कांग्रेस अब अलग नहीं हैं। हम ज्यादातर समय एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विलय की जरूरत है। अजित पवार पर निशाना। भारत के चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह को असली एनसीपी के रूप में मान्यता देने पर शरद पवार ने कहा कि उन्होंने पार्टी की स्थापना की, लेकिन पार्टी और उसका प्रतीक घड़ी उनसे छीन लिया गया और दूसरों को दे दिया गया। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें अपनी पार्टी चलाने का अधिकार है और ईसीआई को 7 दिनों के भीतर हमें चुनाव चिन्ह देने का आदेश दिया। महाराष्ट्र पर केंद्रित एक सर्वे में कहा गया है कि हमारे लोग विपक्षी महाविकास अघाड़ी राज्य में लगभग 50% सीटें राज्य के कुल 48 लोकसभा सीटों में से जीतेंगे। उन्होंने दावा किया कि इसलिए राज्यों को अस्थिर बनाने और विपक्ष के नेताओं को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है।